नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन ए, पंतनगर में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुआ था। व्याख्या: भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी और इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न 2, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ था। व्याख्या: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। प्रश्न 3, भारतीय औद्योगिक पुनः निर्मित बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? आंसर ऑप्शन ए, वर्ष 1984 में। भारतीय औद्योगिक पुनः निर्मित बैंक की स्थापना वर्ष 1984 में किया गया था। व्याख्या: भारतीय औद्योगिक पुनः निर्मित बैंक की स्थापना 1984 में की गई थी। यह बैंक विशेष रूप से बंद हो चुके या संकटग्रस्त औद्योगिक को पुनः निर्मित करने और उन्हें पुनः जीवंत बनाने के लिए कार्य करता था। बाद में इसे भारतीय पुनः निर्मित बैंक के रूप में पुनः नामित किया गया और फिर इसे भारतीय औद्योगिक पुनः निर्मित निगम के रूप में बदल दिया गया। प्रश्न 4, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। व्याख्या: मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया था या की गई थी। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बर्फबारी या बारिश के अत्यधिक परिवर्तन से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को मौसम में बदलाव के कारण होने वाले फसल नुकसानों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। प्रश्न 5, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? आंसर ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। व्याख्या: भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इनसे दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। प्रश्न 6, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान है? आंसर ऑप्शन ए, प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। व्याख्या: दूध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर रहा। साल 2022-23 में भारत में दूध का उत्पादन 230.58 मिलियन टन रहा। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान 24.64% है। भारत को दुनिया में दूध की राजधानी भी कहा जाता है।
प्रश्न 7, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर ऑप्शन सी, सर एम विश्वेश्वरैया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया हैं। व्याख्या: भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किताब के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया हैं। उन्होंने यह किताब साल 1934 में लिखी थी। एम विश्वेश्वरैया एक प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें ही मैसूर विश्वविद्यालय और कृष्ण सागर बांध का डिजाइन किया था। साल 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 8, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन बी, 5 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के महान नेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद और भारतीय राष्ट्रपति थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। इस दिन को शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 9, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है? आंसर ऑप्शन डी, 87%। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 87% है। व्याख्या: भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान करीब 87% है। सड़क परिवहन माल यातायात में भी करीब 60% का योगदान देता है। प्रश्न 10, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया? आंसर ऑप्शन सी, 7। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की निर्माण के लिए 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया। व्याख्या: राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बनाने के लिए 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। यह राजमार्ग 11 राज्यों और करीब 30 बड़े शहरों से होकर गुजरता है। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। प्रश्न 11, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? आंसर ऑप्शन बी, सहयाद्री। कोंकण रेल मार्ग सहयाद्री पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। व्याख्या: कोंकण रेल मार्ग सहयाद्री पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरता है। यह रेलवे लाइन महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलौर तक 760 किलोमीटर लंबी है। यह रेलवे लाइन भारत के पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। प्रश्न 12, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर ऑप्शन ए, ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। व्याख्या: वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या ज्ञान का स्रोत होता है। संस्कृत शब्द वेद का अर्थ ज्ञात या ज्ञात करने योग्य से है, जो ज्ञान की प्राप्ति और अध्ययन से संबंधित है। वेदों को हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों के रूप माना जाता है, जो आत्मा, ब्रह्मा और संसार के
गहरे रहस्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रश्न 13, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? आंसर ऑप्शन बी, पुराण। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पुराण है। व्याख्या, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पुराण है। सनातन धर्म में पुराणों की कुल संख्या 18 है। प्रश्न 14, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन ए, केरल। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म केरल में हुआ था, अर्थात शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ था। व्याख्या, आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कालडी गांव में हुआ था। यह गांव पेरियर नदी के किनारे बसा है। उनका जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु तैत्तिरीय शाखा के यजुर्वेदी भट्ट ब्राह्मण थे। माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से ही उनका जन्म हुआ था। प्रश्न 15, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? आंसर ऑप्शन बी, 022। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड 022 है। व्याख्या, मुंबई महानगर जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, उसका एसटीडी कोड 022 है। प्रश्न 16, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? आंसर ऑप्शन डी, 14 जुलाई 2013। भारत में अंतिम टेलीग्राम 14 जुलाई 2013 को भेजा गया। व्याख्या, भारत में अंतिम टेलीग्राम 14 जुलाई 2013 को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा गया था। इसके बाद टेलीग्राम को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। प्रश्न 17, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए, गोबी। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। व्याख्या, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। प्रश्न 18, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? आंसर ऑप्शन डी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया थी। व्याख्या, आज़ाद भारत की पहली राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया थी। इसकी स्थापना अगस्त 1947 में हुई थी। इसने फरवरी 1949 में काम करना शुरू किया था। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। प्रश्न 19, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला किस राज्य में लगता है? आंसर ऑप्शन सी, बिहार। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार राज्य में लगता है। व्याख्या, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित किया जाता है। सोनपुर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर गंगा नदी गंडक के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर और दिसंबर के महीनों में आयोजित किया जाता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 20, भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है?
आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। व्याख्या। भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।